राधे राधे। आज के टॉपिक में बहुत सारे लोगों को आज के टाइम में नॉलेज भी है, क्योंकि बहुत सारे जन इसके ऊपर कुछ ना कुछ बताते ही रहते हैं। कईयों ने कुछ वेबिनार्स ज्वाइन किए हैं, कईयों ने कई चीज़ें ज्वाइन करी हैं, परंतु एक चीज़ हमेशा लोग भूल जाते हैं स्वयं से वास्तु करने में। उन्हें ये नहीं पता चलता कि ये कौन सी डिग्री रहती है, कहाँ से हम कैसे निकालेंगे उसको डिग्री को। और उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कोई भी आप वास्तु करते हैं या कुछ भी आप अपने आप से भी कुछ भी करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको ये चीज़ की नॉलेज हो कि क्या ये चीज़ सही है। आर्किटेक्ट से आप घर मैप बनवाते हैं और इवन देन घर भी बनाते हैं, तो करोड़ों रुपए घर बनाने में लग जाते हैं। ज़मीन भी बहुत महंगी होती है और ऊपर कंस्ट्रक्शन भी बहुत महंगी होती है, परंतु कुछ पैसे बचाने के लिए कि वास्तु कंसल्टेंट को हमने पैसे नहीं देने, आपको आर्किटेक्ट ही कुछ थोड़ा-सा ही लालच सा दे देते हैं, या वो कह देते हैं कि हम ये आपका इस ढंग से मैप बना देंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। परंतु वास्तु में बहुत सारी माइन्यूट चीज़ें होती हैं। उसमें वास्तु तो होता ही है, उसकी डिग्रीज़ रहती हैं, उसकी एंट्रेंस, उसका बेसिक जो ओरिएंटल वास्तु रहता है, जो कि बेसिक चीज़ रहती हैं, कहाँ से एंट्री होनी चाहिए, कहाँ पर किचन होना चाहिए, कहाँ वॉशरूम होना चाहिए, कौन-सा कलर होना चाहिए, कौन-सा कलर नहीं होना चाहिए, ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, वो ही केवल मैक्सिमम आर्किटेक्ट पे रहती है। इवन देन इतनी भी नहीं रहती। क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो ब्रह्म स्थान से जब हम एंट्री ही निकालते हैं, वो भी एंट्री ढंग से समझ नहीं आ रही होती। ज़रा सी भी डिग्री इधर से उधर हो जाती है, तो वहाँ पर प्रॉब्लम आ ही जाती है। मैप के साथ में एस्ट्रो वास्तु भी होता है, न्यूमरो वास्तु भी होता है। क्योंकि जब एस्ट्रो वास्तु रहता है, तो आपकी जन्मपत्री देखी जाती है, कौन-सा ग्रह आपके लिए सही है, कौन-सा नहीं सही है। उस ग्रह के अकॉर्डिंग ही आपका घर सिलेक्ट किया जाता है। वहाँ की एनर्जीज़ चेक की जाती हैं, वहाँ पे ये देखा जाता है कि आपकी वो जो लैंड है, वो रजस्व में है, सत्व में है या तमस में है। सपोज़ आपका वेयर हाउस है और उसमें आपकी जो प्रॉपर्टी सिलेक्शन की जाती है, जो आपकी लैंड सिलेक्शन की जाती है, या जो आपका गोडाउन चीज़ें सिलेक्ट करी जाती हैं, अगर वो रजस्व में है या सत्व में है, तो आपका वेयर हाउस बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आपका गोडाउन वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो इस ढंग से बहुत सारी चीज़ें हैं, बेसिक नॉलेज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको किस ढंग से लैंड सिलेक्शन करनी है, किस ढंग से आपको कौन-सी लैंड पर आपको क्या चीज़ बनानी है। अगर आपको इंडस्ट्री बनानी है और आप देखेंगे कि आपकी जो जगह है, वो सत्व में या तमस में है, तो उसमें भी प्रॉब्लम आ जाएगी। तमस में रही, तो वहाँ पर कुछ भी नहीं बन पाएगा, वो एज़ इट इज़ सामान पड़ा रहेगा, प्रोडक्शन नहीं होगी, उसकी सेल नहीं होगी। और अगर वो सत्व में है, तो आप लोगों के लिए पहले ज़्यादा सोचेंगे, अपने आप के बारे में आप बहुत कम सोचेंगे। कोई भी इंसान अगर इंडस्ट्री बनाता है, इंडस्ट्री चलाता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो सबसे पहले अपना भी बेनिफिट देखे। अगर सात्विक व्यक्ति रहेगा, तो वो तो अपना बेनिफिट देखेगा ही नहीं। इसलिए सात्विक जगह, सात्विक लैंड रजस्व यानी कि इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल भी नहीं चल सकती। अगर आपको सात्विक लैंड लेनी ही है, तो आपको अपना घर बनाना है, वहाँ पर आप सात्विक लैंड ले सकते हैं। इवन देन ट्रेडिंग में भी सात्विक लैंड चल जाएगी, शॉप्स पर भी सात्विक चल जाएगी। कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि उसके कस्टमर को कुछ नुकसान हो। इसलिए सात्विक लैंड घर के लिए, शॉप के लिए, इवन देन ट्रेडिंग के लिए बहुत ही अच्छी। चूज़ करने के लिए आपको एक वास्तु कंसल्टेंट के पास जाना ज़रूरी ही बन जाता है। स्पेशली ये चीज़ देखने के लिए कि क्या वो वास्तु कंसल्टेंट एनर्जीज़ चेक कर रहा है? क्या उसको एनर्जीज़ चेक करनी आती है? आजकल ऑरा स्कैनर से बहुत सारी ऑरा स्कैनिंग होती है, क्या ये लैंड सही है, नहीं है। परंतु जब हम मेडिटेशन करते हैं और हमारे हाथों में वाइब्रेशंस रहती हैं, हमारे हाथों से हमें पता चल जाता है कि क्या ये लैंड सही है या नहीं है। उसके लिए एक परफेक्ट वास्तु कंसल्टेंट का होना आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक एस्ट्रोलॉज़र का आपकी लाइफ में और ज़्यादा होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर एस्ट्रो और वास्तु का कॉम्बिनेशन रहेगा, तो ही पता चलेगा कि क्या ये लैंड आपकी जन्मपत्री के अकॉर्डिंग सही है।
अगर वो सही नहीं है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। आज के टाइम में मैक्सिमम लोगों से, कई लोग हमारे ऑफ़िस में आते हैं या फ़ोन पे बात होती है या फिर कोई भी मैसेज पे कुछ भी बताता है, तो उनके अकॉर्डिंग रैंडमली भी हम बात कर रहे होते हैं। तो आजकल वीडियोज़ में बहुत चला हुआ है कि 3-4, 3-4, 3-4 की एंट्री आपके लिए अच्छी है। E3, E4, N3, N4, S3, S4, W3, W4 बिल्कुल ठीक सुना है। परंतु क्या वो आपकी जन्मपत्री में सही है? क्या आपके हॉरोस्कोप में साउथ एरिया जो है वो क्या ठीक है? क्या आपकी जन्मपत्री में जो साउथ एरिया का जो आपकी जन्मपत्री है उसके अंदर वो नक्षत्र सही है? क्या वो नक्षत्र का लॉर्ड आपके लिए बिल्कुल सही है? क्या वो नक्षत्र लॉर्ड आपको बेनिफिट दे रहा है? अभी मेरी पुरानी वीडियोज़ में आप देखेंगे कि मैंने अपने घर का स्वयं का ही चीज़ बताई थी कि मुझे प्रॉपर्ली लगा कि मुझे सब कुछ आता है, तो मुझे इतना डिग्री निकालने की ज़रूरत नहीं है। सूरज इधर से निकलता है, इतने इस पे ऐसे-ऐसे होगा। वो सारी चीज़ें मैंने अपने हिसाब से कर दी। पर वहाँ पर डिग्री प्रॉपर मैंने ग्रेडिंग नहीं करी हुई थी। उससे क्या हुआ कि जो मैंने वॉलपेपर एक सिर्फ़ लगा रखा था, वो वाटर ज़ोन में नहीं या फिर वो एयर ज़ोन में नहीं था, बल्कि वो हल्का-सा थोड़ा-सा जो कि फायर ज़ोन में चला गया था, जिससे मुझे खुद में बहुत फाइनेंशियली प्रॉब्लम हुई। इसलिए अपने एग्ज़ाम्पल के साथ में ही आपको समझा रही हूँ, एज़ अ वास्तु कंसल्टेंट अगर मैं थोड़ा-सा भी उसमें धोखा खा सकती हूँ, तो बाकी लोग का तो नेचुरली हो ही जाएगा। पॉसिबल ही नहीं है कि आप इतना ईज़िली वहाँ पर अपना मैप बना सकें और अपने मैप का रैंडमली ग्रिडिंग कर सकें। तो इसलिए सबसे पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ग्रेडिंग करवाना। उसके बाद ग्रेडिंग करवाने के बाद में भी ये ज़्यादा ही ज़रूरी है कि क्या वो चीज़, वो एरिया डिग्री वाइज़ सही है। इसलिए मैप बनवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।